गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्लास में सभी का स्वागत है। आपका पहला क्लास है इंग्लिश का क्लास। आज हम 7th ग्रेड का इंग्लिश क्लास हैंडल करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने देखा था। आज हम उसका कंटिन्यूशन करेंगे और थोड़ी चीजें उसके बारे में सीखेंगे। तो सारे बच्चे जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ यूपीएस लाछापुर के बच्चे अनिश जुड़े हुए हैं। तो माइक के जरिए और मेरे सारे बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे, बोरकला के बच्चे, वसीला के बच्चे, बिहारा के बच्चे, सारे बच्चे, पिंडरा के बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून टू यू टू। यस। तो प्रति एक क्लास को क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद अ वेरी गुड थॉट। यस। तो टुडे लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ गुड थॉट। तो हमारे सामने the thought for the day is you have to dream. You have to dream before your dreams can come true. का क्या मतलब है? You have to dream before your dreams can come true. इसका मतलब है आपके सपने सच होने से पहले आपको तो सपना देखना पड़ता है ना। कि सपना सच हुआ कैसे समझ में आया? जब आपने एक सपना देखा हो। तो आप लोगों को कुछ भी सच होने के लिए, कुछ भी हासिल होने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में पहले अपने दिमाग में सोचना है। उसके बारे में दिल से उस बात को चाहना है, उसके प्रति काम भी करना है। तो यू हैव टू ड्रीम। तो पहला कदम क्या होगा? आप सपना देखें कि आप ऐसे चीजें हासिल कर रहे हैं, तभी आप अपने सपने को मुकम्मल कर सकते हैं। तो यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ड्रीमिंग कम्स बिफोर अचीवमेंट। यानी कि सफल होने से पहले हमें सपना देखना चाहिए, वो उससे पहले आता है। तो मेरे सारे बच्चों, आप लोगों को अब्दुल कलाम जी के बारे में पता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या किया है? सपने जो है हमें सोने नहीं देना चाहिए। यानी कि सपनों के प्रति हमें काम करने की एक उत्साह रहनी चाहिए और उसके प्रति हमें काम करना चाहिए। तो ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दो। क्या? तो ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दे, उसके प्रति प्रतिदिन आप काम करते रहें। सी ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप एंड यू कीप वर्किंग टू अचीव दैम। तो इस प्रति आप अपने जो भी सपने हैं पूर्ण कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं, उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मेरे प्रति एक बच्चे जो ये क्लास सुन रहे हैं, हर एक बच्चे के पास एक सपना है, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप एक एक छात्र जो है, आप वो सपने के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यस। तो इसी के साथ, इसी विचार के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर द डे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डाउन। यस। तो अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग देखिए हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा है। लाछापुर स्कूल जुड़ा है ना बच्चे? बच्चे आप माइक खोल के बात कीजिएगा मेरे से। यस बच्चे, हमारे साथ माइक खोल के बात कीजिए। यस सीमा जी, बच्चों को माइक खोल के बात करने को बोलिए। यस। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नाउन। यानी कि जो संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम, कोई भी नाम। नाउन स्टैंड फॉर नाम। क्या होता है नाउन बच्चे? किसके लिए खड़ा होता है? नाम के लिए खड़ा होता है, नाम। तो बच्चे आप लोगों को ये याद रखना है कि ये नाम किसी भी जानवर का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। मेरे पिंडरा के बच्चे कह रहे हैं यस मैम। यस। तो ये कोई भी नाम हो सकता है। अभी ये जो भी वस्तु है जिसका नाम है, उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम गिन सकते हैं, नहीं तो गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। लाचापुर के बच्चे आप माइक खोल के अनम्यूट कीजिए। यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पिछले क्लास में सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा था। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है? यस, हाय बच्चों, आपकी आवाज आ रही है। वेरी गुड। हाय अनिश। तनिष्क, ये देखो बता रही मैम ना काउंटेबल हैंड्स पढ़ो। हेलो अनिश। यस मैम। तो बरखा मैम हूँ, आपका नाम अनिश है ना? तनिष्क, तनिष्क बताओ। यस, हाय अनिश।
तो आज हम जो कर रहे हैं ना बच्चे, ये जो नाउन है ना, जो हर चीज का नाम हो, जैसा आपका नाम है अनिश, ये भी आपका नाउन है। यस, ये भी नाउन है। अभी ये जो नाउन होता है ना बच्चा, उसे हम गिन सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ऐसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दो तरह के नाउन होते हैं। कितने तरह के नाउन होते हैं अभी हम? दो दो। दो मैम। कौन सा है? काउंटेबल गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ठीक है, अभी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यस, तो देखते हैं। वी कैन काउंट देम वन बाय वन, मतलब हम एक एक करके उसे गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स वी कैन काउंट इंडिविजुअली, यानी कि एक एक करके अनिश गिन सकता है। अभी यहाँ पे कितने सेब है? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? एक एक। और यहाँ पे कितने सेब है? दो और यहाँ पे कितने पुस्तक है, बुक्स है? 5 5। परंतु चित्र में कितने बुक्स है? एक, दो, तीन, चार, 5, 6 6 बुक्स है। तो यहाँ पे सही से क्या आएगा? यहाँ पे नंबर 6 आएगा। टोटली 6 बुक्स है। और यहाँ पे कितने पेंसिल्स है? 10 पेंसिल्स है। तो 10 पेंसिल है क्या, हम चेक करें। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 है। तो यहाँ पे 10 पेंसिल्स नहीं है, कितने पेंसिल्स है? 11 11 पेंसिल्स है। तो आप इन्हें गिन पाए? यस, यस मैम। या तो यस ये क्या बन जाते हैं? काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि, यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल, यहाँ पे एप्पल लिखा है और यहाँ पे एप्पल्स लिखा है। यस, देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे एक एस ऐड किया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वचन में है और ये क्या है, बहुवचन में है। बहुवचन मतलब एक से अधिक ना बच्चे। यस यस मैम। अनिश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काउंटेबल नाउन्स है, उन्हें सिंगुलर में यानी कि एक वचन में, और उसके प्लूरल फॉर्म भी होते हैं, यानी कि एप्पल, एप्पल। यहाँ लिखा फिर है, मैम बुक, पढ़ा रही है। बुक्स। यस, बुक, बुक्स। पेंसिल, पेंसिल। यस, पेंसिल। यस, आप बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक 1, है। 2, 3। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, आप उसको ओके यूज, मैम। क्या, यूज ए और एन यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ववल्स पता है, ववल्स पता है इंग्लिश में कौन कौन से ववल्स है, आपको पता है? इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश लेटर्स होते हैं ना, ABCDEFG। तो उनमें हाँ ववल्स कौन से आपको पता है? मैं बता के दूं कि आपको पता है? बताइए मैम। हाँ, तो ववल्स जो है हमारे इंग्लिश लेटर में 5 है। कितने हैं? 5 भूल ही ए, बताई। ई, हाँ, चलो आई, ठीक। आई ओ, ओ यू। यू। हाँ, ए, आगे ई, आई, ओ, यू, ये ववल्स है। तो ऐसे बताओ जो तो। शब्द आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उसके अब समझ में पहले आया? आन आता है। क्या आता है? एन। आन। और इसके अलावा जो भी शब्द है, बाकी कॉन्सोनेंट्स बच्चे लोग कहते हैं आप लोग उसे, शांत रहिए ना, सुनिए ध्यान से। ओके, हाँ। उसे हम ए डालते हैं। क्या डालते हैं? ए डालते हैं। तो वो शब्द के हिसाब से अ डालते हैं या आन डालते हैं, क्या करते हैं? अ डालते हैं कि आन और डालते हैं। और ठीक काउंटेबल नाउन्स में हम मेनी का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? मेनी। देयर मैनी। आर मेनी पेंसिल्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दोस्त है। मेनी का मतलब बहुत, क्या होता है? बहुत। बहुत। हाँ, तो मेरे पास बहुत दोस्त है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव मेनी फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? आई हैव मैनी फ्रेंड। मेनी फ्रेंड्स। तो बहुत, जब आप गिनने में समय लगेगा तो आप क्या कहेंगे? मेनी। क्या कहेंगे? मैनी। मेनी। ओके। और आप इसे गिनने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं ना। 1, 2, 3 क्या है? संख्या है ना बच्चे। तो आप नंबर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स है। शी बॉट एन ऑरेंज, देर आर मेनी चेयर्स, बहुत चेयर्स है। तो ये काउंटेबल नाउन के बारे में है। क्या मैं अनिश को समझ में आया? यस मैम। यस। क्या मेरे दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेल के बच्चे, बोरकला के बच्चे, पिंडरा के बच्चे, गोसेला के बच्चे, सबको समझ में आया? यस मैम, यस। चैट बॉक्स में आ गया है। तो अभी अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है हम देखते हैं। अभी अनकाउंटेबल्स यानी कि गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? शक्कर को आप अलग करके, नहीं शक्कर सकते हैं। आप, हाँ, शक्कर आपने देखा है अनिश? यस। हाँ, शक्कर को
अलग करके एक चम्मच शक्कर में कितने चीनी शक्कर मैम। के बूंदे हैं आप देख सकते हैं, चीनी को देख सकते हैं खोल खोल के, क्या गिन पाएंगे? नहीं मैम। नहीं। पानी को ले लीजिए एक ग्लास में, पानी के ग्लास में कितना पानी आप बता पाएंगे? अगर पानी नहीं मैम। नहीं बताएंगे तो इसे हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इसलिए हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। हाँ। तो दीज आर थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, हम गिन नहीं सकते, उसे अलग करके सेपरेटली गिन नहीं सकते हैं। परंतु इसे अगर हमने एक कटोरी में डाला, या एक चम्मच में लिया, या एक बॉटल में रखा, तो आप कह सकते हैं एक कटोरी चीनी दो, एक चम्मच चीनी दो। यस, आप कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना। माँ कहती है पड़ोसी के पास जाके एक कटोरी चीनी लेके आ, खत्म हो गया, ऐसे आप बोलते हैं ना। तो माँ आपको एक कटोरी के साथ यस देती मैम। है, यस। तो आप कटोरी को लेके जाते हैं। तो ऐसे जो अनगिनत नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जो कंटेनर होता है, जो बर्तन होता है जिसमें हम उसे रख सकते हैं, उस उससे इसे मापते हैं। उसको कह सकते हैं एक कटोरी चीनी, हाँ, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी कहेंगे। आप कहेंगे एक सब्जी ले आना नहीं कहेंगे, एक कटोरी सब्जी ले आ एक सकेंगे। तो यस हाँ। मैम। एक ग्लास पानी, पानी ले आना कहते हैं, पर कैसे कहते हैं? एक ग्लास, एक पानी ले आना कहते हैं क्या, कि एक ग्लास पानी कहते हैं? एक ग्लास कहते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि उसे गिन नहीं सकते। तो पानी, वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, शुगर, सॉल्ट। सॉल्ट, यस, हवा, एयर। हवा को आप गिन सकते हैं, कितनी हवा आई आप बता सकते हैं क्या? नहीं मैम। नहीं। अगर रेत को, मिट्टी को, सैंड को क्या आप गिन सकते हैं क्या तनिष? देखो नहीं मैम। नहीं। वो बता तो रहे ये थे। सारे क्या है, अनगिनत संज्ञाओं की उदाहरण है, के उदाहरण है। ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण है, आप इनके बहुवचन के फॉर्म नहीं होते हैं, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म। यानी कि वाटर को हम वाटर्स नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते। राइस को राइसेस नहीं कह सकते हैं। शुगर को शुगर्स नहीं कह सकते हैं। सैंड को सैंड्स नहीं कह सकते हैं। पर आपने यस वहां मैम। पे देखा, एप्पल को एप्पल्स कहा गया था, पेंसिल को पेंसिल्स कहा गया था। तो इसके क्या है, प्लूरल फॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? प्लूरल फॉर्म, यानी कि इसे बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं। यस। और इसे हम कैनॉट यूज नंबर्स डायरेक्टली, इसका मतलब है एक पानी लेके आना, एक दूध लेके आना हम नहीं कहेंगे, एक गिलास आप लोग पानी लेके आना, एक बोतल पानी लेके आना कहेंगे। तो एक चीनी लेके आना आप कह पाएंगे क्या? क्या आप मम्मी कहती नहीं। क्या? नहीं। एक चम्मच नहीं चीनी मैम। ले आना बोलती है ना। चाय में कितना यस। चीनी चाहिए आप माँ पूछती है जब यस गेस्ट मैम। आते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि एक चीनी, ऐसे नहीं कहते हैं ना, एक चम्मच चीनी कहते हैं ना। तो चीनी यस। को एक करके हम नहीं कह सकते। हम जिस बर्तन में या जिससे उसे ले रहे हैं उसे हम एक चम्मच चीनी कह सकते हैं। यस। हम यस। 3 वाटर्स करके नहीं कह सकते हैं, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। यस। तो यस। आपने देखा, जब काउंटेबल नाउन होता है, आपने देखा कि उसे, उसमें क्या हम मेनी का प्रयोग करते हैं ना। काउंटेबल बहुत अधिक है या बहुत सारा है, तो आप क्या कहेंगे? मेनी कहेंगे। यस। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या कहेंगे पता है? बहुत मैम। बहुत। बहुत के लिए हम मच कहेंगे। क्या कहेंगे? मच। मच फॉर लार्जर अमाउंट, यानी कि बहुत अधिक है तो मच कहेंगे। अगर कम है तो हम लिटिल कहेंगे या सम कहेंगे। थोड़ा है, बहुत कम है, तो हम क्या कहेंगे? लिटिल या सम कहेंगे। परंतु आज के क्लास के लिए आप सिर्फ मेनी और मच को याद करना है। क्या करना है? मेनी मैनी और और मच। मच। हाँ। मेनी, जब आप उस नाउन को गिन सकते हैं आप मेनी का प्रयोग करेंगे। उसको गिन नहीं सकते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? मैनी मीन्स बहुत। मेनी मतलब बहुत, मच का भी मतलब बहुत है। बहुत। परंतु संज्ञा को, वो जो नाउन है उसे हम गिन सकते हैं तो हम मेनी का प्रयोग करते हैं, और गिन नहीं सकते हैं तो मच का प्रयोग मच करते हैं। का प्रयोग। आप आसान तरीके से याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउन में यू है ना बच्चों। यस मैम। तो मच क्या है? MUCH है ना। हाँ। तो मुंह, अनकाउंटेबल नाउन में मूछ, जैसे मच याद रख लीजिए।
ओके, काउंटेबल नाउन में मेनी याद रखेंगे। यस, ओके मैम। ओके, सरल तरीके से आप याद रखेंगे। यस। ओके, वेरी गुड, दुर्गा के याद बच्चे हो भी गया ओके मैम। कह रहे हैं। यस, तो अभी आपको सरल तरीके समझने के लिए यूज ऑफ मेनी एंड मच, अभी मेनी और मच को कैसे यूज करना है, कैसे, ये इनको कहते हैं मेजरेबल वर्ड्स। क्या कहते हैं? मेजरेबल मेजरेबल। वर्ड्स। तो यूज ऑफ मेनी मैनी एंड और मच। मच यस, इन ए सेंटेंस। यस। तो मेनी कब होता है? जब काउंटेबल नाउन होता है, यानी कि आप गिन सकते हैं। सेब को गिन आप गिन सकते सकते हैं। हैं, बुक्स को हाँ। गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन दिल सकते को हैं, गिन सकते हैं। दोस्तों को फ्रेंड्स गिन को। सकते हैं। यस, मच। तो आप कैसे बना सकते हैं सेंटेंस? देयर आर मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, शी हैज मेनी बुक्स टू रीड, उसके पास बहुत सारे किताब है। शी हैज मेनी पेंसिल्स, आई पेंसिल हैव मैनी पेंसिल इन माई बॉक्स। सॉक्स, वेरी गुड, आई हैव मेनी वी पेंसिल्स। हैव मैनी फ्रेंड्स इन योर और आवर क्लास। यस, वी हैव मेनी फ्रेंड्स इन आवर क्लास। तो आप लोगों को मेनी का कैसे प्रयोग करते हैं समझ में आ गया ना बच्चे? तो अभी मच यस का मैम। ध्यान देखें। अभी मच कहाँ पे प्रयोग होता है बताइए? वी यूज मच विद, पानी। हाँ, पानी, वाटर, मिल्क। मिल्क, राइस। राइस, शुगर। शुगर। यस, देयर इजंट मच वाटर इन द बॉटल, बहुत सारा पानी नहीं है बॉटल में। वी डोंट हैव मच मिल्क, हमारे पास बहुत मिल्क बहुत नहीं सारा है। मिल्क नहीं है। है, शी एडेड मच शुगर टू द केक, मच शुगर यानी कि बहुत सारा चीनी उसने केक नहीं में है। डाल दिया। हाउ मच राइस डू यू वांट, तो क्या तुम्हें कितना चावल चाहिए? यस, हाउ मच का मतलब कितना चावल चाहिए। तो आपने देखा कि जब ऐसे जो गिन नहीं सकते, जैसे राइस हो, चीनी हो, पानी हो, या दूध हो, वैसे दूध। जो शब्द होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मच। तो आप आसान तरीके से याद रखें, मच में यू है, यू फॉर अनकाउंटेबल नाउन। यस, यस। तो अभी इसके साथ एक्टिविटी करें। यस, यस। अनिश आप तैयार है? यस यस, मैम। वेरी गुड। क्या मेरे दुर्गा कुंड के, बोरकला के बच्चे, सारे बच्चे तैयार है मेरे साथ? यस, यस। मैम कह रहे हैं। ओके, अभी आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी पेश करने वाली हूँ, और वो एक्टिविटी का सारा सही जवाब देना है अनिश को। अगर अनिश को आंसर नहीं आता है तो बताना भी, मैम मुझे कंफ्यूजन है, आपको कहना है। ओके, बट आप कोशिश जरूर करना है, ठीक है? अभी देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, मैनी आएगा कि मच आएगा बताइए? मनी। हाँ, क्यों आएगा बताइए? हम उसको गिन सकते हैं। किसको गिन सकते हैं, बास्केट को कि एप्पल्स को? एप्पल्स को। एप्पल्स को। तो अभी हर एक आंसर के लिए जवाब कैसे देना है, कौन सा आएगा बताना है, और फिर ठीक आपको है। बताना है हम उस कौन सा नाउन के बारे में बात करें, क्योंकि इस सेंटेंस में दोनों एप्पल और बास्केट दोनों नाउन है, पर हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं? एप्पल्स के बारे में। तो वैसे बताना है, ठीक है अनिश को? बहुत अच्छी तरह आपने जवाब दिया। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, एप्पल्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, सी एन है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए सही आंसर रहेगा मेनी। जैसे अनिश और वसीला के बच्चों ने कहा है, आंसर रहेगा मेनी। अभी अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। वी डोंट हैव डैश मिल्क लेफ्ट, बताइए क्या आएगा? मेनी, मच। मच आएगा। क्यों मच आ रहा है बच्चे बताइए? हम उसको गिन नहीं सकते। किसको गिन नहीं सकते हैं? मिल्क को। मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, तो ये क्या बन गया? अनकाउंटेबल नाउन बन गया, अनकाउंटेबल नाउन बन गया। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम किसका प्रयोग करते हैं? मच का मच। प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जैसे मेरे बोरकला के बच्चे, कोचिला के बच्चे और अनिश ने लाचापुर से मच कहा है, सही आंसर वही है। हाउ डैश पेंसिल्स डू यू हैव, मैनी की मच? मैनी। मैनी, क्यों? मैम हम उसको गिन सकते हैं। गिन सकते हैं, किसको गिन सकते हैं? पेंसिल। पेंसिल्स को। अभी पेंसिल्स जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है, बता सकते हैं? हाँ जा, हल्ला नहीं करो। प्लूरल है, क्या है? प्लूरल। प्लूरल है। प्लूरल का इंग्लिश में ये मतलब होता है, एक वचन आपको पता है, एक वचन, बहुवचन आपको पता है ना बच्चे हिंदी में?
यस मैम। हाँ, तो एक वचन मतलब सिंगुलर क्या होता है? एक वचन सिंगुलर। मतलब यस, एक सिंगुलर। वचन मतलब सिंगुलर। बहुवचन मतलब प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। 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 तो प्लूरल में साधारण रूप से जो शब्द है उसके पीछे एस ऐड होता है। ओके, तो वो शब्द को लिख के उसके पीछे ओके हम मैम। एस लिखते हैं। परंतु अलग अलग ई एस भी ऐड करते हैं, वी ई एस भी ऐड करते हैं, वो हम और एक क्लास में सीखेंगे। बस अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है? तो अभी जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि पेंसिल्स को ओके। हम गिन सकते हैं, तो ऑप्शन ए मेनी सही है। यस How मैम। many pencils do you have? Yes. Now, this isn't dash, there isn't dash water in the bottle. क्या आएगा? मच। There isn't much water. क्यों आएगा बताइए? मैम हम उसे गिन नहीं सकते। या किसको गिन नहीं सकते? वाटर की बॉटल को? वाटर। वाटर, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन है ना बच्चे, वाटर भी तो है बॉटल भी है। अगर बॉटल आता है तो इसे काउंटेबल नाउन हो जाता है, और वाटर क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोगों को ये याद रखना है, मेनी और मच वो जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसके पहले आता है। किसके पहले? उसके पहले आता है। तो अभी देखिए, मैं पानी के बारे में बात करते हुए मुझे खांसी आ रही है, पानी की जरूरत पड़ रही है। देयर इजंट मच वाटर इन द वाटर। यस। अभी देखिए अगला क्वेश्चन। शी हैज डैश प्रिंसेस फूड। मैनी आएगा कि मच आए? मैनी। ओके, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फ्रेंड। वेरी गुड। यस, फोर कला के बच्चे, सारे बच्चे सही से आंसर दे रहे हैं। तो जल्दी से अभी हम आपको आंसर सिर्फ बताना है। हाउ डैश शुगर डू यू नीड फॉर मैम द केक? मैम हम यूपीएस लच्छापुर से हैं। हाँ पता है, यूपीएस लच्छापुर से हैं। हमारे चैट बॉक्स में टेक्नो बिहारा के बच्चे भी आंसर्स दे रहे हैं। यस, तो इसलिए उनको भी शाबाशी दे रही हूँ। और अनिश जो लाचापुर से हैं, उस आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस। हाउ डैश शुगर डू यू नीड फॉर द केक बताइए? हेलो। मच। मच। हाउ मच शुगर डू यू नीड? वेरी गुड। यस। अगला जो आपको सवाल आ रहा है आपके सामने, देयर आर डैश बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। मेनी की मच? मैनी। वेरी गुड। फिर बताइए, अगला सेंटेंस आप खुद पढ़िए अनिश। वी डिड डिडंट स्पेंड स्पेंड डैश मनी एट द शॉप। मनी की मच? मनी और मेनी। मैनी। मेनी। आप मनी को गिन सकते हैं, आप सोच रहे हैं? ठीक है। अभी मैं मेनी क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग ने, अनिश ने भी मेनी बोला है और बाकी बच्चों ने भी मेनी बोला है। ओ ये तो गलत हुआ। अभी ये गलत क्यों हुआ मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये गलत हुआ। अभी ये क्यों? सब लोगों ने, करदाना, चिरेगोन के स्कूल ने, लाछापुर से अनिश ने, सारे बच्चों ने मेनी बोला। अभी मैं आपको बताती हूँ, मनी जो है वो क्यों मेनी काउंटेबल नाउन नहीं है। मनी जो है ये क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बच्चों? अनिश, मनी जो है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अभी आप बोल सकते हैं मेरे पास कितना पैसा है, मैं गिन सकता हूँ, आप कहेंगे यस। अगर मैं बोलूं वी, अनकाउंटेबल नाउन्स। हाँ, मनी, अगर आप मैं बोलूं आपके पास कितने रुपए है, आपके पास कितने रुपए हैं, हाउ मेनी रुपीज यू हैव, तो आप गिन सकते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, आप गिन सकते हैं। यस। ओके। आप रुपीस को गिन सकते हैं, वो भारत में रुपीस का प्रयोग होता है। विदेश में डॉलर्स होता है, सिंगापुर डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स, यूएसए के डॉलर्स। यस, वैसे हम यूज करते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी होता है। करेंसी यानी कि जो पैसों को बुलाने का नाम होता है, उनका जो नोट छापा जाता है वो अलग अलग होता है। तो जब मनी कहा गया है, आपको नहीं कहा गया है कि ये रुपी है, इंडियन रुपीस है, कि ये डॉलर्स है। यस, ये आपको पता नहीं है, तो आप गिन नहीं सकते। यस। तो मनी सिर्फ एक, तो इसलिए मनी क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या बन जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन।
तो मनी को देखें तो आप लोगों को याद रखना है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। और एक ओके चीज आपने कभी भी सुना नहीं ओके होगा, मैम, याद हो गया। याद हो गया। अभी आप और एक चीज बताती हूँ, मनी को कभी भी हम मनीज करके नहीं लिख सकते। हाउ मेनी मनीज यू हैव कह सकते हैं क्या आप? तेरे पास कितने रुपए हैं हम बोलते हैं, कितने पैसों हैं आप बोलते हैं क्या? पैसे हैं बोलते हैं। पैसे का प्लूरल फॉर्म बता सकते हैं क्या हिंदी में कोई? नहीं, पैसों या पैसों ऐसे नहीं कहते हैं ना, तो इसे हम यस मैम। बहुवचन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वापस ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। यस। तो जैसे मेरे अनिश ने और बोरकला के बच्चों को, सारे बच्चों को ये समझ में आया कि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वी डिडंट स्पेंड, क्या आएगा? मच मनी। क्या आएगा? मच मनी आएगा, मेनी मनी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मनी के बदले रुपीस होता, तो अगर यहाँ पे वी डिडंट स्पेंड मेनी रुपीस आप कह सकते हैं। ओके। तो ऐसे जब रुपीस होता तब आप मेनी यूज करेंगे, मनी हो तो आप मच यूज करेंगे। अनिश को याद हो गया है, क्या बाकी बच्चों को भी याद हो गया है? यस। यस यस। यस, अनिश को तो बहुत शातिर है मेरे अनिश, लाचापुर के अनिश बहुत शातिर है, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी आप अनिश बताइए, देयर आर डैश बुक्स ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ, मेनी बुक्स और मच बुक्स? मैनी। यस, देयर आर मेनी बुक्स, बहुत सही से कहा अनिश ने। ओके। अगला सवाल, माय मदर डिडंट बाय डैश राइस टुडे। मच। मच, वेरी गुड, बहुत खूब अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं आप। अगला सवाल देखिए, हाउ डैश लगेज आर यू कैरिंग? मनी। हाउ मेनी लगेज यू आर कैरिंग? देखें सही है कि गलत है। नहीं, हाउ मच लगेज आर यू आर कैरिंग, हम कहते हैं हाउ मच लगेज कैरिंग, ठीक है। जैसे पैसा हो, यस, तो हाउ मच लगेज यू आर कैरिंग यहाँ पे आता है, यस, तो ये मच है। अगला क्वेश्चन, देयर आरंट डैश चेयर्स लेफ्ट इन द हॉल। मनी। मेनी, देयर आरंट मेनी, ऑप्शन ए ना बच्चे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। कौन सा आएगा, मेनी की मच आएगा? मच। बताइए, मच आएगा। यस। तो आप क्या है, मच आएगा, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कितना है आप बता नहीं सकते। आप बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। अनिश ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, लाछापुर से, और दुर्गा कुंड के बच्चे, डोमेल के बच्चे अच्छी तरह जवाब दिए। हाउ डैश स्टूडेंट अटेंड द साइंस एग्जीबिशन? हाउ मेनी की हाउ मच स्टूडेंट? मनी। मेनी। यस। How dash to, then अगला, there wasn't dash traffic on the road early this morning. ट्रैफिक मैनी की मच आएगा, बताइए। मच। मच, क्योंकि ट्रैफिक को गिन नहीं सकते हैं। यस। यस। तो ये इस प्रकार से अनिश ने 13 आउट ऑफ 15 मार्क्स लिए, बहुत अच्छा है। दो जगह पे ये हुआ है, एक जो मनी और लगेज। लगेज वापस बच्चे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दो लगेज तीन लगेज नहीं कहेंगे, दो बैग तीन बैग कहेंगे, बट लगेज जो है वो दो लगेज तीन लगेज नहीं कहेंगे आप, ठीक है। अगर बैग है तो आप कहेंगे, बैग जो है आप कहेंगे दो बैग तीन बैग कहेंगे। यस, समझ में आया? यस, बोरकला के बच्चे, टेक्नोस्पार्क के बच्चे, सारे बच्चे कह रहे हैं नाइन्थ क्लास मैम। अनिश को कैसे लगा, लाचापुर से अनिश को कैसे लगा आज का क्लास? मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अभी आप जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो आप ऐसे पूछेंगे, हाउ मच टाइम विल इट टेक? टाइम, ओके, टाइम क्या है? समय, समय को आप गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो आप क्या कहें, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, कितना चावल। तो आप एक सेंटेंस बनाइए मेनी और मच का प्रयोग करते हुए, आप एक सेंटेंस बनाइए बच्चे। मैम अच्छे से समझाई। हम अच्छे से समझा? तो आप ना एक अच्छा तरह से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश यस करेंगे। मैम। यस, तो आप बोलिए,
हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने दोस्त हैं, आप ऐसे पूछ सकते हैं अपने दोस्त से। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही इंग्लिश सीखते जाइए। अनिश के लिए सारे बच्चे तैयार, ताली बजाइए। लाछापुर के अनिश के लिए ताली सारे बच्चे ताली बजाए, बहुत अच्छी तरह से आपने किया। यस, तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे बच्चे। जय विद्याशक्ति, जय नमस्ते हिंद, जय मैम। भारत। थैंक यू अनिश, नमस्ते। थैंक यू सारे बच्चे, नमस्ते। थैंक यू सर। गुड नाइट।